अहम खबर आपको दें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर केपी असेंबली में पहुंच गए हैं। ये मनाजिर भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर केपी असेंबली में पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि ये मसला एक मुम्मा बना हुआ था कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो आखिर हैं कहाँ पे। हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि वह अज़ खुद रूपोश हुए हैं, जबकि उनकी पार्टी ये इल्ज़ामात लगा रही थी कि फेडरल गवर्नमेंट ने उनको लापता कर दिया है। और इस हवाले से जो एक दरख्वास्त दायर करने के लिए भी तैयार कर ली गई थी और साथ ही साथ ये मामला जो है वो तमाम सियासी हलकों में भी डिबेट और डिस्कशन का बायस बना हुआ था कि आखिर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहाँ गए हैं। तो इस वक्त ये अहम डेवलपमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में हुई है कि अली अमीन गंडापुर केपी असेंबली में पहुंच गए हैं। ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और केपी असेंबली में उनके जो पार्टी के रहनुमा हैं वो उनसे मुसाफा कर रहे हैं, उनके गले मिल रहे हैं। और जो केपी के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर वो इस वक्त केपी असेंबली में पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था उनकी मौजूदगी से मुतालिक उस कैंपेन के बाद जो पीटीआई की जानिब से एहतजाजी कैंपेन लॉन्च की गई थी, उसके बाद से वो लापता थे और गवर्नमेंट की जानिब से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि वो केपी हाउस इस्लामाबाद में गए थे और वहां से अज़ खुद रूपोश हुए। और आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से बार बार ये दावा किया जा रहा था कि वो इस्लामाबाद के केपी हाउस में गए और वहाँ से वो अज़ खुद रूपोश हुए, जबकि उनकी पार्टी ये बार बार कह रही थी, इल्ज़ामात आयद कर रही थी कि उनके लापता होने में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका हाथ है। और उनको जो इस हवाले से सामने लाने के बारे में जो है वो एक दरख्वास्त भी तैयार कर ली गई थी जो कि अदालत में दायर किया जाना थी। लेकिन अब अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त केपी असेंबली में पहुँच चुके हैं, जिसका सेशन चल रहा था और इस वक्त वो केपी असेंबली में पहुंच चुके हैं। कुछ फुटेजेस भी सारा दिन हम देखते रहे, मुख्तलिफ ज़राए से कुछ फुटेजेस सामने आती रहीं और ये दावा किया जाता रहा कि केपी हाउस में अली अमीन गंडापुर वो 3 बजे के करीब केपी हाउस में दाखिल हुए और फिर गालिबन मुबैना तौर पर लिबास तब्दील करके वहाँ से 20-40 मिनट के बाद रवाना हुए और उसके बाद उनसे मुतालिक कोई मालूमात नहीं आ रही थी, उनका किसी से कोई राबता नहीं था। उनकी पार्टी की जानिब से बार बार ये सवालात उठाए जा रहे थे कि वज़ीर आला केपी कहाँ हैं, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं खास तौर पे वफाकी हुकूमत के ऊपर, मुस्लिम लीग नून के ऊपर और कोलिशन पार्टीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं उनके रूपोश होने में फेडरल गवर्नमेंट का हाथ है। लेकिन अब ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि अली अमीन गंडापुर केपी असेंबली में पहुंच गए हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर जमील ने पेशावर से हमें ज्वाइन किया। आमिर, ये क्या हुआ? अचानक पता ही नहीं चल रहा था वो कहाँ गए और फिर अचानक से वो असेंबली में पहुंच गए। क्या आपको मालूमात मिल सकी इस मोमेंट से मुतालिक? जी बिल्कुल, देखें ये एक अचानक ड्रामाई अंदाज में अली अमीन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो केपी असेंबली में पहुंच गए हैं और ये असेंबली का इजलास जो है वो अभी भी जारी था और इस हवाले से न सिर्फ प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है वो जारी करने के अहकाम जारी किए गए थे बल्कि इस हवाले से कई करारदादें भी पेश की गई थी। ताहम अचानक केपी असेंबली का इजलास के दौरान ही ड्रामाई अंदाज में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो केपी असेंबली में दाखिल हुए और असेंबली में जो कि इस वक्त जारी थी वहां पर जितने भी एमपीए थे उठकर उनका इस्तकबाल किया और न सिर्फ एमपीए असेंबली में मौजूद थे बल्कि बड़ी तादाद में मुजाहिरीन जो कि आज इनके हक के लिए मुजाहरा कर रहे थे वो भी केपी असेंबली में मौजूद थे। उन सब उठ के उनका इस्तकबाल किया। अच्छा आमिर जमील, एक दफा पहले भी ये वाकया हुआ था आमिर जमील, अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू भी की है, इजहार ख्याल किया है। पहले नाजरीन को वो सुनाते हैं आमिर, फिर आपसे मजीद मालूमात हासिल करेंगे।